नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं गौरी शर्मा। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। बालासोर रूट की बहाली के बाद बाहानागा रेलवे स्टेशन से गुजरी वंदे भारत एक्सप्रेस। बीकेयू ने आज दिल्ली की सीमाओं का घेराव करने की दी चेतावनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 और 6 जून को अमेरिकी और जर्मन समकक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्यूयॉर्क में अप्रवासी भारतीयों को कर रहे हैं संबोधित। हरियाणा हिमाचल के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज अंतर्राज्यीय मुद्दों पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर 5800 ग्राम प्रधानों का ऑनलाइन दिलाएंगे शपथ। आज भारत में लॉन्च होगी मारुति सुजुकी जिम्नी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर गुजरात में मिस्ट्री योजना का करेंगे शुभारंभ। अमृतसर बीएसएस ने 3.1 किलो हेरोइन के साथ पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। बाहुबली मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में उम्र कैद की सजा। अफगानिस्तान में 80 बच्चियों को जहर दिया गया। सभी प्राइमरी स्कूलों की स्टूडेंट अस्पताल में भर्ती। तालिबान बोला ये किसी की साजिश। अमेरिका में राहुल बोले मोदी कार पीछे देखकर चला रहे हैं। कहा ट्रेन हादसे पर सवाल पूछे तो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया था। भारत दौरे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री एलॉयड ऑस्टिन राजनाथ सिंह से मिलेंगे। भारत को मिल सकते हैं MQ-9B ड्रोन। चीन पाक सीमा की पहरेदारी होगी आसान। दुनिया में हर साल 430 मिलियन टन प्लास्टिक बन रहा है। लिपस्टिक साबुन में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक, इससे DNA में बदलाव का खतरा। तो ये थी देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। अब आइए नजर डालते हैं हरियाणा की कुछ अहम खबरों पर। साइबर क्राइम की कमर तोड़ने के बाद अब हरियाणा पुलिस जिले में लगातार फैल रहे नशे के मकड़जाल को तोड़ने की पूरी तैयारी में जुट गई है। रविवार को पीके अग्रवाल डीजीपी हरियाणा नूंह जिले के टंडलाका गांव की 86 एकड़ भूमि में निर्माणाधीन IRB कैंप का निरीक्षण करने के साथ साथ प्रदेश भर के आला पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक लेने के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। डीजीपी हरियाणा ने इस दौरान IRB कैंप टंडलाका गांव में वृक्षारोपण भी किया। जो अपना स्टेट लेवल क्राइम मीटिंग जो हम करते हैं, तो इस बार हमने टंडलाका में ये आयोजित किया है। इसमें IG IRB हमारे सौरभ सिंह, इन्होंने यहाँ प्रबंध किए हैं। अभी ये इलाका जो है और ये जो फैसिलिटी है, तो ये कॉम्प्लेक्स है, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, इसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ये करीब 86 एकड़ ज़मीन है जो हमारे पास यहाँ राज्य सरकार द्वारा हमें दी गई। इसमें हम आगामी दिनों में यहाँ बैरक का निर्माण कर रहे हैं, मुलाजिमों के लिए मेस का निर्माण करेंगे और एक गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। अभी शुरू में धीरे धीरे यहाँ पर पुलिस बल जो है वो स्थापित की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और हम ये प्रयास करेंगे कि ये इलाका जो है भी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये एक तरीके से बिल्कुल बॉर्डर है राजस्थान का, यूपी का और हरियाणा का, एक ट्राई जंक्शन सा है, तो इस क्षेत्र में भी पुलिसिंग जो है वो और सुदृढ़ हो। इसीलिए इस बार हमने ये सोचा था कि हमारे जितने राज्य के सभी उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ आए, खुद भी देखें और इससे इस इलाके में एक अपने आप में पुलिस बल की जो मौजूदगी है कहीं न कहीं कोई इजाफा हो सकता है। नूंह जिले के टंडलाका गांव के IRB कैंप में पीके अग्रवाल के सामने SDRF के जवानों ने करतब दिखाए। SDRF के जवानों ने किसी भी आपदा में पीड़ितों की मदद करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल से खुश होकर डीजीपी हरियाणा ने SDRF के 65 जवानों के लिए इनामी राशि का ऐलान किया, जिससे SDRF के जवान बेहद उत्साहित हैं और किसी भी स्थिति में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। SDRF की भूमिका समय समय पर हम मॉक ड्रिल करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जवानों में अवेयरनेस आती है, हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे भी हमें जो त्रुटियां वो दूर करने का मौका मिलता है। जब भी कोई ओरिजिनल हादसा हो जाता है प्राकृतिक या मानवीय भूल के कारण, उसमें हम सही प्रकार से कार्य कर सके, इसलिए हम समय समय पर मॉक ड्रिल करते रहते हैं। जवान हमारी टीम में CBRN की टीम में 45 जवान शामिल हैं। बात करें केमिकल सर, किस तरह का केमिकल का जो कौन सा केमिकल केमिकल विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं, जैसे
प्रोपेन गैस है जो रंगीन गंधीन भी होती है, तो उसको किस प्रकार कंट्रोल करना है। हम SCBA सिलेंडर लगाकर हमारे NCB सूट पहनकर, तो उस प्रकार अलग अलग गैसों का अलग अलग प्रकार से उपचार किया जाता है। भविष्य में कोई घटना होती है तो NDRF से पहले SDR पूर्ण रूप से तैयार, किसी भी आपदा से नहीं। बदलते मौसम की वजह से हॉस्पिटलों में मरीजों अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम के बदलाव की वजह से खांसी की जुकाम और दस्त जैसी बीमारियों से ज्यादातर 2 से 3 साल तक के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल डॉक्टर की माने तो ज्यादातर 2 से 3 साल के बच्चों में उल्टी दस्त की शिकायत आ रही है। हर दिन करीब 90 से 100 मरीज इस तरीके के आ जाते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सिविल हॉस्पिटल ASM। कौन से हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मरीज उल्टी दस्त के आ गए जी। और उल्टी दस्त के मेन कारण यही है कि अपना जो खाने का जो है पुराना खाना खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं, खाना बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है। अभी तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ और एकदम ताज़ा खाना खाएँ और अपने साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। हाथ वगैरह धोने जरूर खाने से पहले। किस तरीके के मरीज हैं तो उल्टी दस्त या इस तरह खांसी जुकाम किस तरीके और कैसे बचाव करें अपने आप को? अपने बचाव के लिए तो अभी तो मेनली तो लूज मोशन से बुखार वाले पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। खासकर बच्चे जो हैं ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है बच्चों में जी। जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। उनमें बिल्कुल डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। तो अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखें। पानी और जो लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। फलों का जूस जो रहता है बंद, जो डिब्बा बंद आते हैं वो ना लेके ना अपने ताज़ा घर पे ला के ना घर पे बना के ना वो पिए, वो ज़्यादा बेहतर है जी। उसको तुरंत पी लें। तो खाने में किस तरीके की हल्की चीज़ों का रखें हैं, किस तरीके के? लाइट फूड ही ज़्यादा बेटर है अभी समय में। खिचड़ी है, दलिया है, और अगर पेट ठीक है, उल्टी दस्त नहीं है, तो अपना ताज़ा भोजन करें जी। और जैसे डॉक्टर साहब ये देखा जाता है कि जैसे कि मौसम में थोड़ा ये AC के चलने के बाद में एकदम तुरंत एकदम बाहर ना निकले, कुछ छाता वगैरह कुछ यूज़ करें। ऐसे धूप में ना निकलने की कोशिश यही रहे कि घर में रहा जाए तो बेहतर जी। फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर आज सर्व समाज हरियाणा के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए और राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की। बताइए, आज यहाँ तक 12 लघु सचिवालय आए हैं, क्या है मामला, किस लिए प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन जो हमारी पहलवान बेटी और बेटे जिन्होंने स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते हैं, आज वो न्याय की बात कर रहे हैं। जो अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण जी, उन्होंने महिला जो बच्चियां हैं उनके साथ में छेड़छाड़ की है, उनके साथ में बेअदबी की है, जिसकी सेक्सुअल हरासमेंट है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के हमारे पहलवान जो बच्चे हैं वो लड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि उनके ऊपर किस तरीके से पुलिस जो दिल्ली की है वो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन भेज करके मांग कर रहे हैं कि दोषी ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। अगर इनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर देश के सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग न्याय दिलाने के लिए बेटी और बेटों को सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी शुरुआत आज हो गई। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हरियाणा के नांगल चौधरी से 2 जून की रोटी के लिए
निकाली गई साइकिल यात्रा आज फरीदाबाद में पहुंची, जहां पर पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी यह साइकिल यात्रा हरियाणा के तमाम जिलों से होकर गुजरेगी और अब प्रत्येक जिले में अधिकारी, कर्मचारी और संगठनों से संपर्क किया जाएगा और यह यात्रा अंत में 22 तारीख को चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। 23 तारीख को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी के साथ देखते हैं पूरी ये खबर। क्या नाम है आपका? विजेंद्र धारीवाल, प्रदेश अध्यक्ष पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा। साइकिल यात्रा निकाली गई है, किस उसमें निकाल रहे हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, इस साइकिल यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है हरियाणा प्रदेश के 1,74,000 कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उनका सामाजिक हक, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनके बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना, जो कि 2004 में केंद्र सरकार द्वारा और 2006 में हरियाणा सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन नीति को खत्म कर नई बाजार आधारित NPS लागू की गई, जो कि पूरी तरह से शेयर मार्केट निवेश के ऊपर आधारित है। और NPS में किसी भी तरह की ना तो पेंशन की कोई गारंटी है और ना ही हमारे जो पैसा उसके अंदर जमा होता है उसके रिटर्न की कोई गारंटी है। इस अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है और हमने निर्णय लिया कि 2 जून की रोटी के लिए हम नांगल चौधरी से हमने अपनी यात्रा शुरू की, जो कि तमाम जिलों से होते हुए 22 तारीख को पंचकुला पहुंचेगी और 23 तारीख को हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। डेली कितने किलोमीटर चलने के लिए? देखिए, आज हमारी यात्रा लगभग 250 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है और डेली 50 से 60 किलोमीटर हम चल रहे हैं। भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद हम ये तब कर रहे हैं अपने बुढ़ापे के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए और आने वाली उस युवा पीढ़ी के लिए। आपने देख रहे होंगे हमारी युवा पीढ़ी हमारे साथ लगातार जुड़ रही है। ग्राम पंचायतें हमें समर्थन दे रही हैं, ब्लॉक समितियाँ हमें समर्थन दे रही है और आम जन संगठन भी हमें लगातार इसके अंदर समर्थन दे रहे हैं यात्रा को। तो यहाँ अब आपका ठहराव है यहाँ? देखिए, आज यहाँ पर ठहराव है फरीदाबाद के अंदर, कल यहाँ से हम गुरुग्राम के लिए निकलेंगे, गुरुग्राम से फिर हम झज्जर के लिए। इस तरह हमारा हर रोज़ एक ज़िले के अंदर पड़ाव होगा, जहाँ हम तमाम हमारे सामाजिक संगठन, हमारे कर्मचारियों से, हमारे अधिकारियों से, तमाम विभागों के कर्मचारियों से, तमाम विभागों के कर्मचारी संगठनों से मिलेंगे, उनसे हमारे इस आंदोलन में सहयोग की अपील करेंगे और लगातार वो मिल भी रहा है। आपने देखा भी होगा कि 19 फरवरी को पंचकुला में जब हमने बड़ी रैली की थी जिसमें लाखों कर्मचारी पहुंचे थे और सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी को, कभी भी लाठी डंडों से आंदोलन नहीं रुका करते। मुद्दे को बहाल कीजिए, तभी आंदोलन रुकेगा। जब तक OPS बहाल नहीं तब तक कोई आराम नहीं। आज के लिए बस इतना ही, कल होगी फिर मुलाकात। जब तक के लिए जरूर देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।